है फ्रेंड्स, आज मैं बनाऊंगी आलू के ये मज़ेदार से पकोड़े। अगर आपने एक दफ़ा ये ट्राई कर लिया ना तो आप बार बार इसे बना के खाएंगे। इसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए आलू। आलू को आपने इस शेप में काटना है। पहली बात तो ऐसे काटना कोई टफ काम है नहीं, जल्दी से फटाफट से सारे आलू जो हैं वो कट जाएंगे। अगर आप इस शेप में काटेंगे तो आपके रखे हुए भी अच्छे लगेंगे और खाने में भी इनका टेस्ट बहुत अच्छा लगेगा। तो चलो यहाँ मैं ना फटाफट से सारे आलूओं को कट कर लेती हूँ। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जाके मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें। तो ये देखिए मैंने सारे आलू जो हैं जितने भी आपको चाहिए वो मैंने काट लिए हैं। अब मैं इन्हें एक फ्राई पैन में डाल रही हूँ। अब इसमें मैं सॉल्ट डालूँगी। आपका साल्ट अगर ज़्यादा हो जाए तो कोई बात नहीं, क्योंकि ये पानी में मैंने बॉईल करने हैं और पानी फिर बाद में हमने निकाल ही देना है। लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं डालना कि वो कड़वे ही हो जाएं। 1 टेबलस्पून काफ़ी होगा। अब जितनी देर तक आलू बॉयल होते हैं हम इसका जो है वो पेस्ट तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने लिया है मैदा। आपने इन्हें अच्छी तरह छान लेना है ताकि अंदर कोई चीज़ हो, लम्स हो, वो भी ख़त्म हो जाए। इसमें डालूँगी मैं पानी। अब पानी में मैं डालूँगी फूड कलर। फूड कलर आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इसकी वजह से दिखने में बहुत अच्छे लगते हैं, नहीं तो इनका कलर ना वाइट वाइट सही रह जाएगा। अब इसमें मैं डालूँगी नमक। नमक हम कम ही डालेंगे क्योंकि हमने ना आलूओं को बॉईल करते हुए पहले ही इसमें काफ़ी नमक डाल लिया था। अब जो इसमें मेन इंग्रेडिएंट है वो है सूखा धनिया। इसे आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। जो इसमें सारा टेस्ट और फ्लेवर है वो इसी चीज़ का आ रहा है। आप इसमें जो इस तरह डालेंगे तो आपको फ्लेवर ज़्यादा आएगा, वैसे आप पिसा हुआ भी डाल सकते हैं। अब आपने वो बॉईल किया हुआ पोटैटो लेना है। बॉईल इतना ज़्यादा नहीं करना कि वो जो है जैसा हम समोसों के लिए आलू बॉईल करते हैं उससे कम बॉईल करना है। अब आपने ध्यान से प्यार से एक एक करके इसमें डिप करना है आलू को और फ्राई पैन में एहतियात से डालते जाना है। अपने हाथ बिल्कुल भी नहीं जलाना। अगर आग की बात की जाए तो आग इसमें आप मीडियम टू लो रख सकते हैं। अगर आपने तेज़ करनी हो तो फिर ये ऊपर से जल्दी से ब्लैक होना शुरू हो जाएंगे। देखें इस तरह के जब फ्राई हो जाए इसे निकाल लेना है। अब मैंने इस पर थोड़ी सी की है गार्निशिंग। आप इस पर केचप के साथ खा सकते हैं। मैंने तो यहाँ पे मायोनीज़ के साथ की है, थोड़ा सा धनिया डाला है और बहुत ही प्यारा लग रहा है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मुझे सब्सक्राइब कर लें, लाइक भी कर दें और कमेंट भी कर दें। अल्लाह हाफिज़।